भागवत जी की कथा में नृगोपाख्यान की कथा आती है। कथा आप लोगों ने सुनी है। एक राजा नृग थे, बहुत गाय दान करते थे, वे गिरगिट हो गए थे। तो भगवान ने स्पर्श किया, दिव्य रूप में प्रकट हो गए। भगवान ने कहा भैया कौन हो? सूर्य वंशी राजा नृग हैं। भगवान ने कहा गिरगिट कैसे हो गए? बोले बहुत गाय दान करता था। तो भगवान ने कहा तो गोलोक जाना था, भैया गिरगिट क्यों हो गए? बोले एक बार गलती हो गई। भगवान ने कहा कैसी गाय दान करते थे जय बता दो। बोले बढ़िया पयस्वनी ही, तरुणी ही, शील रूप गुणोपन्ना, कपिला हेम श्रृंगी, बढ़िया गाय दान करता था। तो किसको देते थे? किसको देते थे? बोले सदपात्र को दान देते थे। देखिए, गाय दान करे, अच्छी गाय दान करे और ईमानदारी के पैसे से धर्म करे तो धर्म ज्यादा, दान ज्यादा फलीभूत होता है। पर दान सदपात्र को देना चाहिए। सदपात्र को दिया गया दान महाराज बड़ा पुण्यशाली, पुण्य देने वाला। कुपात्र को दान देने से व्यक्ति दलिद्र हो जाता है, शास्त्रों में लिखा है। और दान के भी बड़े दोष हैं। ज्ञान के क्या क्या दोष हैं? अश्रद्धा पूर्वक, और कुपात्र को, ध्यान पूर्वक श्रवण करिए, कुपात्र को देने से, अश्रद्धा पूर्वक देने से, अपमान पूर्वक देने से और देने में विलंब करने से, ये सब दान की महिमा का शरण हो जाता है। कह दिया देंगे और इस साल कहा अगले साल दिया, तो वो देना भी न देने के बराबर ही। विलंब नहीं करना चाहिए, दीर्घ सूत्रता नहीं होनी चाहिए उसमें, और अपमान करके नहीं देना चाहिए। कई लोग कहते हैं लो पंडित जी पूजा तो इतनी देर नहीं कराए लेकिन दे रहे हैं तुमको, रख लो। ऐसा देने से भी कोई लाभ नहीं है। सदपात्र को दान देना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, 100 रुपए किसी को दीजिए, वो घी खरीदे, रुई बत्ती खरीदे और आरती करे तो पुण्य मिलेगा कि नहीं आपको? सही जगह आपका पैसा लगा। और किसी को 100 रुपया दे दीजिए, वो जा करके है जीव हिंसा करे, मछली पकड़े, डोरी खरीद ले, कांटा खरीद ले और दिन भर मछली मारे, तो पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि आपका पैसा। इसलिए विवेक होना चाहिए किसको दान दे रहे हैं। और विशेष रूप से दान लेने वाले, देने वाले को ध्यान देने वाला लेने वाला कैसा इसका इस्तेमाल करना। ब्राह्मण हो, संध्या वंदन करता हो, निर्लोभी हो और भगवत भक्त हो, भजन करता हो और उसकी जीविका दान पर ही आधारित हो, कहीं से उसको सैलरी न मिलती हो, 5 लाख पर मंथ पैकेज भी है और दान भी ले, हैं? दान पर ही जिसकी वृत्ति हो, ऐसे व्यक्ति को दान करना चाहिए। तो ऐसे लोगों को ही दान करता था मैं। तो भगवान ने कहा गिरगिट कैसे बन गए? स्वलंकृतेभ्यो गुणशीलवद्भ्यः सीतत् कुटुंबेभ्य व्रतव्रतेभ्यः तपश्रुत ब्रह्मवदान्य सद्व्यप्रादाम विवभ्यो द्विजपुंगवेभ्यः। मैं ऐसे द्विज श्रेष्ठ को दान करता था। तो भगवान ने कहा तो गिरगिट कैसे बन गए? जल्दी बताओ महाराज। इतने बड़े गोदानी को तो वैकुंठ जाना चाहिए, गोलोक जाना चाहिए। तब राजा नृग ने जो बात बताई वह जरा श्रवणीय है। राजा नृग ने कहा एक दिन एक ब्राह्मण की गाय खुल करके मेरे उन गायों में सम्मिलित हो गई जिनको मैं अगले दिन दान करने वाला था। गाय खड़ी थी तो मैंने दान कर दिया। एक ब्राह्मण मुझसे दान लेकर के जा रहे थे, दूसरे वाले अपनी खोज रहे थे, कहा ये मेरी है, कल से गायब है, तुम्हें कहाँ मिली? बोले महाराज ने दान किया मुझे, अब मेरी है। हैं? महाराज के पास में आए, महाराज ये मेरी गाय है। कहे अच्छा कहाँ थी? बोले खुल करके गायब हो गई थी, आपके यहाँ आ गई, आपने दान कर दिया, ये मुझे दो। अब राजा के सामने बड़ी समस्या कि दान की हुई संपत्ति को वापस कैसे लें। उन्होंने कहा मैं इसको मांग नहीं सकता हूँ क्योंकि दान कर दिया हूँ। ऐसा करो ब्राह्मण देवता आप दूसरी ले लो। तो वे जिनकी गाय थी वे कहे कि हमारा नियम ही नहीं है दान लेने का, हमने कभी दान लिया ही नहीं, हम दान लेते ही नहीं। सब ब्राह्मण दान लें ऐसी बात नहीं है, सब ब्राह्मण दान नहीं लेते हैं। दक्षिणा लेने वाले बहुत ब्राह्मण होते हैं, दान लेने वाले कम ब्राह्मण होते हैं। ध्यान रखें, दक्षिणा तो मेहनताना है, श्रमोनुकूल जो दिया जाए उसको दक्षिणा कहते हैं। श्रोताओं, अब बड़ी स्थिति जटिल हो गई। जिनको हमने दिया है उनसे मैं नहीं ले सकता हूं और जिनकी गाय है वे दान लेते ही नहीं।
तो यह वे चले गए मेरा दरवाजा छोड़ करके, और ये भूल से ब्राह्मण की गाय मेरे घर आई, उसका मैंने दान किया, यानी ब्राह्मणांश मैंने स्वीकार कर लिया, ब्राह्मण का धन मैंने स्वीकार कर लिया बिना उसकी इजाजत के, जिसके कारण मुझे गिरगिट बनना पड़ा। ये इतनी सी बात है बस। किसी का अंश लेना बड़ा सरल है और पचाना बहुत, उसमें भी ब्राह्मण का अंश लेना बहुत ही कठिन है महाराज। उसको पचाना, ब्राह्मण का जो धन है ना वो बहुत पवित्र तो नहीं है, ये बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी। कोई ब्राह्मण को अपना पुण्य दान करता है? सभी कहते महाराज लव ग्रह गोचर मिटे, हमारे पाप ताप मिटे। ये ब्राह्मण कितना उपकारी है समाज पर। ये केवल धन नहीं लेता, धन तो ब्याज है, बहाना है। उस धन में आपके दुख, आपके ग्रह, आपके पाप सम्मिलित होकर के उसके पास जाते हैं। आपके हिस्से का दुख, आपके हिस्से का पाप स्वीकार करके और आपके लिए आशीर्वाद देता है, हमारा जजमान सदा सुखी हो। किसी के हिस्से में सुख लेने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, आपके सुख में सब लोग हिस्सेदार बन जाएंगे, पर आपकी विपत्ति में वो ब्राह्मण ही होता है, वो कहता लाओ हमें दे दो, हम जब तब करेंगे, कुछ तुम्हारा हम हल्का करेंगे। ऐसे उपकारी समाज को भी लोगों ने कितनी निंदा की दृष्टि से, हे दृष्टि से देखना शुरू कर दिया कि मानो ब्राह्मण लूटे जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। ब्राह्मण न तो लूट रहा है न तो खा रहा है। आज भी सबसे उदार अगर किसी का स्वभाव है तो वो ब्राह्मण ही है। आज भी किसी विवाह में 25 लाख खर्च होते हैं, जहां एक सामान्य बाजा पीटने वाला, उसको भी 25,000 रुपया लोग उसके ऊपर ऐसे ही, वो मदिरा पिए रहते हैं। कोई सज्जन और ब्राह्मण थोड़ी न रहते हैं, वे लोग मदिरा पी करके बजाते हैं और यूं यूं गड्डियां निकाल के फेंक देते हैं। लेकिन 2100 5,000 ब्राह्मण को देने में सबकी समस्या, और फिर भी वह स्वीकार कर लेता है। जिस प्रकार से और लोग लड़ के झगड़ के तू मैं करके लेते हैं, उस हिसाब से ब्राह्मण को जो मिल जाता है संतोष पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद दे करके जाता है। इसलिए ब्राह्मण को भी ध्यान रखना चाहिए। ब्राह्मण की शोभा त्याग में है। जिस ब्राह्मण ने अपने इस धर्म को छोड़ दिया, त्याग के धर्म को छोड़ दिया, प्रसन्नता के गुण को छोड़ दिया, वो उस ब्राह्मण के जीवन पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। ध्यान रहे। तो श्रोताओं, ब्राह्मणांश खाने के कारण राजा नंदरेक को गिरगिट बनना पड़ा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, किसी की वृत्ति का हनन, किसी के हक का पैसा, और जिस मद में जो हो, कथा के निमित्त मान लीजिए पावती फाड़ी है, तो जितना फाड़ा है, जिससे जितना लिया है, उसमें उसको खर्च कर दो। नहीं तो यह उस प्रकार का हलाहल विष है, केवल आपको नहीं, आपके आने वाली 3 पीढ़ियों तक इसका परिणाम आ जाने वाला है। यज्ञ के नाम पर, कन्या विवाह के नाम पर, कथा के नाम पर, सेवा के नाम पर, भंडारे के नाम पर वसूला गया चंदा, अगर उस मद में न खर्च हो करके तुमने अपने बच्चे को उसमें से 10 रुपए का केला भी खरीद लिया, तो समझ लो आपने अपने बच्चे के भविष्य पर ग्रहण लगा दिया। बहुत कठिन होता है ये दान का पैसा। दान का पैसा बहुत, हम ऐसे बहुत से लोगों को जानते हैं जिनकी वृत्ति दान पर आधारित थी। वे तो बड़ा चकाचक आनंद लिए, पर उनके बच्चे सब गलत रास्ते पर चले गए। इसलिए जिसके घर में दान का पैसा आवे, धर्म का पैसा आवे, उसको मर्यादा का अतिक्रमण किए बगैर भगवान का भजन करना चाहिए। गायत्री जप जरूर करना चाहिए। बिना गायत्री जप किए हुए कोई ब्राह्मण दान और धर्म का पैसा पचा, इसलिए सतत गायत्री जप करते रहना चाहिए, नाम संकीर्तन करना चाहिए, संयम पूर्वक रहना चाहिए। तो भगवान ने कहा, एक बार आपने ब्राह्मणांश का उपयोग किया जिसके कारण गिरगिट बन गए, फिर लाखों लाख गायों का दान किया, उसका भी तो कोई प्रतिफल होना चाहिए।
तब राजा नृग ने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, एक बार गलती हुई जिसके कारण मैं गिरगिट बना, और लाखों लाख गाय दान किया, उसका फल है कि स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण मुझे दर्शन देने के लिए चल के आए हैं। ये मेरे जीवन के गोदान की महिमा है। गोदान करने वाले को भगवान स्वयं दर्शन देने जाते हैं। स्वयं द्वारिकाधीश चल करके गए हैं गोदान करने वाले के। तो अपराध होगा तो दंड भी मिलेगा, और गोदान करेंगे तो फल भी मिलेगा। भगवान कहते हैं, नाहम हलाहलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविदर्भुवि स्वदत्ताम परदत्ताम व ब्रह्मवृत्तिम हरेच्चयः षष्ठ्यवर्ष सहस्राणि विष्ठायाम कृमि जायते। विष्ठायाम जायते कृमि ही माने विष्ठा का कृमि बनता है, मल का कीड़ा बनता है जो किसी के वृत्ति का हरण करता है। वृत्ति का हरण क्या है जानते हैं? वृत्ति का हरण अंग्रेजी में बोल दूं, क्लाइंट चोरी करना। ये क्या है? वृत्ति का हरण है। जैसे कोई व्यक्ति कहीं से 2 पैसा कमा रहा है, आपने फूट डाल दिया, उसका पत्ता काट दिया, अपना लगा लिया, ये क्या है? वृत्ति का हरण है। क्लाइंट चोरी करना, उसकी जीविका पर आघात करना, इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वृत्ति हरण। किसी की जीविका का हरण करने का आपको अधिकार नहीं। जिसका जैसे चल रहा है चलने दो। आजकल पंडित जी लोगों में यह काम हो गया है। अगले पंडित जी आगे, अगले पंडित जी की इतनी बुराई करेंगे कि जजमान हमसे सेट हो जाए, और इनसे पूजा पाठ न करा करके हमसे पूजा पाठ करावे। ऐसे वृत्ति का हरण भी नहीं करना चाहिए।